अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो हमें सिखाता है कि इंसान की असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि ईमानदारी, सब्र और अल्लाह का डर है। आज का यह वाक़या है एक नेक बुजुर्ग अबू जुलेखा का, जिन्हें सफ़र के दौरान ऐसा खजाना मिला कि बड़े-बड़े अमीरों का ईमान डगमगा जाए। लेकिन उन्होंने जो फैसला किया, उसने उनकी दुनिया और आखिरत दोनों संवार दी। तो दोस्तों, इस वाक़ये को आखिर तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि इसका आखिरी हिस्सा आपके दिल को बदल सकता है। बहुत पुराने ज़माने की बात है। अरब के एक रेगिस्तानी इलाके में एक नेक और परहेजगार बुजुर्ग रहते थे। उनका नाम था अबू जुलेखा। वे बहुत अमीर नहीं थे। उनका छोटा सा घर था, कुछ ऊँट थे और एक छोटा कारोबार था। हर सुबह फज्र की नमाज के बाद वे अपने ऊँटों को लेकर सफ़र पर निकल जाते और हलाल रोजी कमाते। उनका एक बेटा था, हमीद। हमीद जवान था, मेहनती भी था, लेकिन उसके दिल में जल्दी अमीर बनने की चाहत थी। वह अक्सर अपने अब्बू से कहता, अब्बू, हम कब तक यूं ही मेहनत करते रहेंगे? दुनिया वाले कितनी जल्दी अमीर हो जाते हैं। अबू जुलेखा मुस्कुराकर कहते, बेटा, जल्दी मिलने वाली दौलत अक्सर बरकत छीन लेती है। लेकिन हमीद को यह बात समझ नहीं आती थी। एक दिन अबू जुलेखा और हमीद ऊँटों का काफिला लेकर दूर शहर जा रहे थे। रेगिस्तान लंबा था, तेज धूप थी, रेत तप रही थी। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा मुसाफिर मिला। उसके होंठ सूखे हुए थे, आंखों में कमजोरी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, अल्लाह के लिए थोड़ा पानी दे दो। हमीद ने कहा, अब्बू, पानी कम है। लेकिन अबू जुलेखा तुरंत ऊँट से उतरे और पानी उसे दे दिया। बूढ़े ने पानी पीकर दुआ दी, अल्लाह तुम्हें ऐसी दौलत दे जिसका हिसाब न हो। हमीद यह सुनकर खुश हो गया। उसने सोचा शायद अब कोई बड़ा खजाना मिलने वाला है। शाम होने लगी। आसमान लाल हो चुका था। दूर एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। अबू जुलेखा ने कहा, आज रात यहीं आराम करेंगे। रात गहरी हुई। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक हमीद की नज़र एक चमकती चीज पर पड़ी। वह दौड़कर गया, रेत हटाई। नीचे एक बड़ा संदूक दबा था। उसने खोला। अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे। हमीद खुशी से चिल्लाया, अब्बू, हम अमीर हो गए। लेकिन अबू जुलेखा शांत रहे। उन्होंने कहा, संदूक बंद कर दो। हमीद हैरान रह गया, अब्बू, इतना सोना और आप छोड़ रहे हैं? अबू जुलेखा बोले, बेटा, यह हमारा नहीं है। जिस चीज पर हमारा हक न हो, उसमें बरकत नहीं होती। हमीद बोला, लेकिन यहां कौन देख रहा है? अबू जुलेखा मुस्कुराए और बोले, जमीन वाले न देखें तो क्या हुआ, आसमान वाला तो देख रहा है। यह सुनकर हमीद चुप हो गया। सुबह हुई। वे शहर पहुंचे और सीधे काजी साहब के पास गए। उन्होंने पूरा वाक़या बताया। काजी साहब हैरान रह गए। उन्होंने लोगों को भेजकर संदूक मंगवाया। जांच हुई। पता चला कि यह खजाना कई साल पहले एक व्यापारी का खोया हुआ माल था। उस व्यापारी को बुलाया गया। वह बूढ़ा हो चुका था। जब उसने अपना खजाना देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज के ज़माने में इतनी ईमानदारी। वह अबू जुलेखा से बोला, यह आधा खजाना आपका है। लेकिन अबू जुलेखा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने यह अल्लाह की खातिर लौटाया है। व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, अगर आप नहीं लेते तो अपनी बेटी का निकाह आपके बेटे हमीद से कर दूंगा और यह खजाना उन्हें दे दूंगा। सब हैरान रह गए। हमीद की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने लालच पर शर्म आई। उसने अब्बू के हाथ चूमे और कहा, अब्बू, आज समझ आया कि असली दौलत ईमानदारी है। कुछ महीनों बाद हमीद का निकाह हुआ।
अल्लाह ने उनके कारोबार में इतनी बरकत दी कि वे पूरे इलाके के सबसे इज्जतदार लोग बन गए। लेकिन अबू जुलेखा पहले जैसे ही सादगी से रहे। जब कोई उनकी कामयाबी का राज पूछता तो वे कहते, जिसने अल्लाह के लिए छोड़ा, अल्लाह ने उसे उससे बेहतर दिया। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें यही सीख मिलती है कि हर चमकती चीज हमारी नहीं होती। अगर हम हराम को छोड़ दें तो अल्लाह हलाल में ऐसी बरकत देता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर यह वाक़या आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज।